बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका से पाठ 15 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 15 जिसका शीर्षक है चंपू आया धरती पर। तो सबसे पहले हम इस पाठ में आए नए शब्दों पर एक नज़र डालते हैं ताकि हमें इस पाठ को पढ़ने में किसी प्रकार की भी कोई कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। तो हमारा पहला जो शब्द है वो है यान। यान का अर्थ होता है विमान। अगला शब्द विचित्र, इसका अर्थ होता है अनोखा। अगला शब्द एकत्रित, इसका अर्थ होता है इकट्ठा। अगला शब्द बेहद, इसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा। हमारा अगला शब्द जो है वो है दृश्य, इसका अर्थ होता है नजारा। हमारा अगला शब्द जो है वो है कठिन, इसका अर्थ होता है मुश्किल। हमारा अगला शब्द जो है वो है परिश्रम। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। हमारा अगला शब्द जो है वो है आवश्यकता। आवश्यकता का अर्थ होता है जरूरत। अगला शब्द भेंट, इसका अर्थ होता है उपहार। अगला शब्द प्रसन्न, इसका अर्थ होता है खुश। तो अभी तक हमने पाठ में आए नए शब्दों को देखा, पढ़ा और समझा। अब हम लोग इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। यह पाठ एक विचित्र प्राणी के ऊपर बनाया गया है, एक काल्पनिक कहानी है। इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक विचित्र प्राणी दूसरे लोक से धरती पर आता है और यहाँ की जानकारियाँ इकट्ठी करके फिर अपने लोक में वापस चला जाता है। तो चलिए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी धरती पर एक यान आकर रुका। उसमें से एक सीढ़ी निकली और एक विचित्र प्राणी बाहर आया। रात का समय है और रात के समय तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती ही हैं। तभी क्या होता है, धरती पर एक यान आकर रुका और उस यान में से एक सीढ़ी बाहर की ओर निकली और उस सीढ़ी से उतरकर एक विचित्र प्राणी धरती पर आता है। उस प्राणी का नाम था चंपू। वो जो विचित्र प्राणी यान से बाहर आया, उस विचित्र प्राणी का क्या नाम था? चंपू। चंपू किसी बाहरी दुनिया का प्राणी था। उसे नई नई चीजें एकत्रित करने का बेहद शौक था। चंपू क्या था? किसी दूसरी या किसी बाहरी दुनिया का विचित्र प्राणी था और उसे नई नई चीजें एकत्रित करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। उसके पास एक थैला भी था। वह जिस किसी जगह पर जाता वहाँ की चीजें अपने थैले में डाल लेता था। चंपू उस यान से एक थैले के साथ बाहर आया और चंपू जहाँ भी जाता उस थैले को अपने साथ लेकर जाता और उस जगह पे अगर उसे नई नई चीज़ें दिखाई देती थी तो वह उस थैले में डाल लेता था। यान से उतरकर चंपू ने देखा कि चांद की रोशनी से धरती पर चारों ओर उजाला हो रहा है। उसे धरती का यह दृश्य बहुत ही अच्छा लगा। जब चंपू यान से उतरा तो वह क्या देखता है कि चांद की रोशनी से चारों ओर धरती जगमगा रही है। चारों ओर धरती पे उजाला फैला हुआ है। चंपू को धरती का यह दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है और वह क्या करता है, वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वह सो जाता है। जब सुबह चंपू उठता है तो देखता है चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट से पूरी पृथ्वी गूंज रही है और सुबह का दृश्य बड़ा ही मनोरम है। उसने अपना थैला उठाया और वहाँ से चल दिया। फिर चंपू क्या करता है, वहाँ से उठता है, अपना थैला उठाता है, कहीं और चल देता है। चलते चलते चंपू को एक गांव मिला। वहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी। गांव में ही चंपू को एक नदी दिखाई देता है। चंपू नदी के पास जाता है। वहाँ वह देखता है कि कुछ मछुआरे नदी में जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहे हैं।
नदी के किनारे कुछ धोबी भी थे जो कपड़े धो रहा था। चंपू धोबी को कपड़े धोता हुआ देखकर धोबी के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप क्या मुझे इस धरती के बारे में, दुनिया के बारे में कुछ बताएंगे। धोबी तो पहले चंपू को ध्यान से देखता है और फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। चंपू बोला, मैं चंपू हूँ और बाहरी दुनिया से आया हूँ। क्या आप मुझे धरती के बारे में कुछ बताएंगे। धोबी ने बड़े गौर से चंपू को देखा, फिर उसने उसे धरती के बारे में बहुत सी बातें बताई। इस तरह से धोबी और चंपू की मुलाकात होती है और धोबी चंपू को इस धरती लोक के बारे में बहुत कुछ बताता है और वे दोनों बहुत ही अच्छे मित्र बन जाते हैं। जाते समय धोबी ने चंपू को एक साबुन दिया। चंपू ने उसे अपने थैले में डाल दिया। फिर उसने धोबी से हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद किया और फिर चंपू वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त धोबी ने चंपू को उपहार के रूप में एक साबुन दिया। चंपू उस साबुन को अपने थैले में रख लेता है। फिर धोबी से हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद करता है। उसके बाद चंपू आगे चल दिया। वहाँ उसे एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। उस समय किसान खेत में बीज डाल रहा था। धोबी के पास से चंपू जब आगे बढ़ा तो वहाँ उसे एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। उस समय क्या होता है कि किसान खेत में बीज डाल रहा होता है। चंपू ने किसान से पूछा, आप कौन हैं। फिर चंपू किसान के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप कौन हैं। किसान ने बड़े ध्यान से उसे देखा और कहा, मैं किसान हूँ और धरती पर अनाज उगाता हूँ। फिर किसान ने चंपू को बड़े ध्यान से देखा और कहा कि मैं किसान हूँ, धरती पर अनाज उगाता हूँ। चंपू बोला, क्या मैं यहाँ से थोड़े से बीज ले सकता हूँ। किसान ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर चंपू किसान से बोलता है कि क्या मैं यहाँ से थोड़े से बीज ले सकता हूँ। तब किसान ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर किसान ने उसे थोड़े से बीज दे दिए। चंपू ने खुशी खुशी बीज थैले में डाल दिए और आगे चल दिया। इस प्रकार चंपू और किसान की मुलाकात से चंपू को किसान से बीज प्राप्त होती है। अब आगे देखिए क्या होता है। चलते चलते वह एक बाजार में पहुंचा। वहाँ एक बढ़ई तरह तरह की मेज कुर्सी बना रहा था। इसके बाद जब चंपू किसान के पास से आगे बढ़ा तो चलते चलते वह एक बाजार में पहुंचता है। बाजार में उसकी मुलाकात एक बढ़ई से होती है, जो बढ़ई तरह तरह के मेज कुर्सी बना रहा होता है। चंपू को नई नई तरह की मेज कुर्सी देखकर बहुत अच्छा लगा। चंपू ने बढ़ई से पूछा, आप लकड़ी से इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें कैसे बना लेते हैं। इस प्रकार चंपू जब बढ़ई के पास गया तो वह नई नई तरह की मेज कुर्सी देखकर बहुत ही हैरान हुआ और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर चंपू ने बढ़ई से पूछा, आप लकड़ी से इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें कैसे बना लेते हो। बढ़ई ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़े से परिश्रम की आवश्यकता है। तब बढ़ई ने चंपू को क्या जवाब दिया। तब बढ़ई ने चंपू को यह जवाब दिया कि यह कोई कठिन कार्य नहीं है। अगर तुम भी मेरी तरह परिश्रम करोगे तो इस प्रकार के चीज़ों का निर्माण कर सकते हो। चंपू कुछ देर बढ़ई से बातें करता रहा। बढ़ई ने उसे एक लकड़ी की छोटी सी गाड़ी भेंट में दी। जब चंपू थोड़ी देर तक बढ़ई से बातें करता रहा तो बढ़ई ने भी चंपू को उपहार में एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी भेंट की। चंपू ने उसे भी अपने थैले में डाल लिया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। चंपू को अब अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतने लगा। दिन बीतने लगा का मतलब हुआ सुबह से शाम होने लगी, दिन ढलने लगा, समय बीतने लगा। दिन बीतने लगा नहीं, समय बीतने लगा।
समय बीतने लगा का मतलब क्या हुआ कि सुबह से शाम होने लगी। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना कि सुबह से शाम तक कहीं आप लोग बाहर रहते हो मम्मी पापा के बगैर, तो आप लोगों को भी अपने मम्मी पापा की याद आती है। वैसे ही चंपू को भी अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। उसके बाद क्या होता है कि चंपू अपनी यान की ओर वापस आने लग जाता है और फिर उसी सीढ़ियों से चढ़कर उस यान के अंदर जाकर बैठ जाता है और कुछ ही देर में वह अपनी बाहरी दुनिया की ओर फिर से चल देता है। चंपू अपने थैले में रखी चीज़ों को देखकर बहुत प्रसन्न था। तो इस प्रकार एक विचित्र प्राणी हमारी दुनिया में आकर हमारी दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी करता है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित करता है, जानकारियों को जानकर बहुत प्रसन्न होता है और उसके बाद फिर से वो अपनी बाहरी दुनिया में वापस चला जाता है। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप लोग मुझे मैसेज करोगे। धन्यवाद।